नमस्कार दोस्तों। आज बड़े लक्ष्य आपको चुनौती देते हैं और आपकी पूरी क्षमता को उजागर करते हैं। लक्ष्य तय करने के टिप्स हैं: 1. लिखकर लक्ष्य निर्धारित करें। 2. लक्ष्य स्पष्ट और मापनीय हो। 3. समय सीमा तय करें। बिना समय सीमा के लक्ष्य सिर्फ सपना बनकर रह जाते हैं। 4. लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें क्रमशः पूरा करें। बड़ी सोच तभी संभव है जब आपकी मानसिकता सकारात्मक हो। नकारात्मक विचार आपकी प्रगति को रोकते हैं। हमेशा समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय समाधानों पर ध्यान दें। सकारात्मक मानसिकता से आप मुश्किल परिस्थितियों में भी अवसर खोज सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने के तरीके हैं: 1. अपनी सोच को सकारात्मक लोगों के साथ साझा करें। 2. हर दिन खुद को प्रेरित करें, एफर्मेशंस का प्रयोग करें। 3. असफलता को सीखने का मौका समझें, हार मानने का नहीं। लेखक कहते हैं, अवसरों को देखो, रुकावटों को नहीं। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हमारी खुद की बनाई हुई होती है, और वो है बहाने। हम खुद को समझाने के लिए अलग अलग बहाने बनाते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, अगर मेरा परिवार सपोर्ट करता तो मैं सफल हो जाता। लेखक कहते हैं कि सफल लोग बहाने नहीं ढूंढते, वे रास्ते ढूंढते हैं। हर बार जब आप बहाना बनाने लगे, खुद से पूछें, क्या ये वाकई कारण है या सिर्फ मेरा डर है? सेक्शन 7, आत्मविश्वास और डर पर नियंत्रण। डर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप डर को कैसे संभालते हैं। डर हमें छोटा बनाता है, जबकि आत्मविश्वास
हमें बड़ा करता है। लेखक बताते हैं कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है डर का सामना करना। अगर आपको किसी काम से डर लगता है तो उस काम को धीरे धीरे करना शुरू कर दीजिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के 3 उपाय। पहला, खुद से सकारात्मक बातें कीजिए, मैं कर सकता हूं। दूसरा, अपनी उपलब्धियों को याद कीजिए। तीसरा, काम करने से पहले डर के बजाय परिणाम की कल्पना कीजिए। लेखक कहते हैं कि कल्पना शक्ति सफलता की फैक्ट्री है। सेक्शन 9, माहौल का असर। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं हम वैसे ही बनते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। सकारात्मक माहौल के फायदे। पहला, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा, आपकी सोच बड़ी होती जाती है। इसलिए ध्यान दीजिए कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहिए जो आपके सपनों को सपोर्ट करें और आपको बड़ा सोचने की प्रेरणा दें। सेक्शन 10, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार। सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास से नहीं आती, बल्कि ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लोगों की इज्जत कीजिए, हमेशा मुस्कुराकर बात कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, लोगों की अच्छाइयों को पहचानिए, उनकी बुराइयों को नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सपोर्ट करें तो पहले उन्हें सपोर्ट करना सीखिए। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है और सफलता के नए दरवाजे खुलता है। सेक्शन 11, कार्रवाई की आदत डालो। दोस्तों, बड़ी सोच तभी काम करती है जब आप उसे कार्रवाई में बदलते हैं। कई लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाते। कार्रवाई से डर खत्म होता है, कार्रवाई से आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्रवाई से ही विचार हकीकत में बदलते हैं। आलस्य छोड़ने के उपाय। जो भी काम करना है उसकी शुरुआत तुरंत करो। काम को छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करो। सही समय का इंतजार मत करो, शुरुआत ही सही समय है। लेखक कहते हैं, सोचने से ज्यादा जरूरी है करने की आदत। सेक्शन 12, हार से सीखना। हर इंसान को जिंदगी में असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क ये है कि सफल लोग हार से टूटते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। असफलता ये बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। हर हार आपके अनुभव को बढ़ाती है। असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब भी आप असफल हों, खुद से पूछिए, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा और अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। सेक्शन 13, सोच को ऊंचा उठाना। अगर आप ऊंचा सोचना चाहते हैं तो अपनी कल्पनाओं और विचारों को सीमाओं से बाहर ले जाइए। छोटी सोच कहती है बस इतना काफी है, बड़ी सोच कहती है मैं और आगे बढ़ सकता हूं। सोच को ऊंचा उठाने के तरीके। 1, हमेशा बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। 2, सफल लोगों की जीवनी पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। 3, अपनी सीमाओं को चुनौती दें और नए प्रयोग करें। लेखक कहते हैं आपका स्तर आपकी सोच का स्तर है। सेक्शन 14, सफलता की मानसिक तस्वीर। हमारा दिमाग उन तस्वीरों को सच करने की कोशिश करता है जिन्हें हम बार बार सोचते हैं। अगर आप बार बार असफलता की कल्पना करेंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। अगर आप सफलता की तस्वीर बनाएंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में मेहनत करेगा। सफलता की तस्वीर बनाने के उपाय। 1, हर सुबह और रात को अपने लक्ष्य की कल्पना करें। 2, अपने आप को सफल स्थिति में देखें। 3, अपनी सोच में ये मान लीजिए कि आपने लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये तरीका आपको अंदर से मजबूत बनाता है और आपकी मेहनत को सही दिशा देता है। सेक्शन 15, बड़ी जिम्मेदारियां उठाओ। जो लोग बड़ी जिम्मेदारियां उठाने से डरते हैं वे कभी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। बड़ी सोच रखने वाले लोग हमेशा कहते हैं मैं ये जिम्मेदारी निभा सकता हूं। जिम्मेदारी से आपका अनुभव बढ़ता है, जिम्मेदारी से लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, जिम्मेदारी से आपका नेतृत्व कौशल मजबूत होता है। इसलिए हमेशा जिम्मेदारी से भागो मत बल्कि उसे अपनाओ। सेक्शन 16, लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहो। दोस्तों, बड़ी सोच रखने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों की ओर लगातार बढ़ते रहना भी है। कई लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में हार मान लेते हैं। याद रखो, धीमी प्रगति भी प्रगति है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। अगर रास्ता कठिन लगे तो दिशा बदलो, लक्ष्य नहीं। हर दिन कुछ नया सीखो और अपने लक्ष्य के और करीब जाओ।
सेक्शन 17 आदतों की ताकत। आपकी सफलता आपकी आदतों पर निर्भर करती है। छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिणाम देती हैं। रोज सुबह जल्दी उठना, हर दिन पढ़ना और सीखना, सकारात्मक सोच का अभ्यास करना, काम को टालने के बजाय तुरंत पूरा करना। लेखक कहते हैं कि आपका भविष्य आपकी आदतों से बनता है, आपकी इच्छाओं से नहीं। सेक्शन 18 सोच का दायरा बढ़ाओ। हम अक्सर वही सोचते हैं जो हमने अपने आसपास देखा या सुना है, लेकिन बड़ी सोच के लिए जरूरी है कि आप अपना दायरा बढ़ाएं। नई जगहों पर जाओ, नए लोगों से मिलो, अलग-अलग विचारों को सुनो और समझो। जितना आपका दायरा बढ़ेगा, उतनी ही आपकी सोच बड़ी होती जाएगी। सेक्शन 19 आलोचना से घबराओ मत। जब भी आप बड़ा सोचते हैं और बड़ा काम करते हैं, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे ये नामुमकिन है, या ये बेकार है, या ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखो, आलोचना इस बात का सबूत है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। आलोचना से घबराने के बजाय उससे सीखो। हर नकारात्मक राय को अपनी सोच पर हावी मत होने दो। जो सही लगे वही करो, क्योंकि अंत में सफलता तुम्हें ही पाना है। सेक्शन 20 नेतृत्व की कला। सफल लोग केवल अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि वे दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। यही है नेतृत्व की असली कला। नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं, बल्कि उदाहरण पेश करना है। एक अच्छा नेता हमेशा अपनी टीम को प्रेरित करता है। नेता दूसरों की सफलता में खुशी ढूंढता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप दूसरों को बड़ा सोचने की प्रेरणा देंगे, तो आपकी खुद की सोच और बड़ी हो जाएगी। सेक्शन 21 सफलता की भाषा बोलो। आप जो शब्द इस्तेमाल करते हो, वे आपकी सोच और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। छोटी सोच रखने वाले लोग हमेशा नकारात्मक भाषा बोलते हैं, जैसे ये मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं, अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। जबकि बड़ी सोच रखने वाले लोग सकारात्मक भाषा बोलते हैं, जैसे ये किया जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा, इसका हल जरूर होगा। आपकी बोली हुई बातें आपके दिमाग को दिशा देती हैं, इसलिए हमेशा सफलता की भाषा बोलो। सेक्शन 22 अपने आप को विजेता मानो। जिंदगी में जीतने के लिए सबसे पहले खुद को विजेता मानना पड़ता है। अगर आप खुद को कमजोर समझोगे, तो आपकी सोच भी कमजोर बन जाएगी। हमेशा अपने आप को मजबूत समझो। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान दो। खुद को उस स्थिति में देखो जहां आप सफल हो चुके हो। लेखक कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। सेक्शन 23 काम को महत्व दो। कई लोग काम को बोझ समझते हैं, इसलिए वे पूरी तरह दिल से प्रयास नहीं करते। लेकिन बड़ी सोच वाले लोग हर काम को महत्व देते हैं। छोटे से छोटा काम भी ईमानदारी से करो। हर काम को सीखने का मौका समझो। काम को बोझ नहीं, अवसर मानो। काम के प्रति आपका रवैया ही आपके भविष्य की दिशा तय करता है। सेक्शन 24 कल्पना को हकीकत में बदलो। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि कभी ना कभी एक छोटे सपने के रूप में शुरू हुई थी। सबसे पहले अपने सपनों को लिखो, फिर उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाओ। योजना पर तुरंत काम शुरू करो और बीच बीच में खुद को याद दिलाते रहो कि क्यों शुरू किया था। जब आप सपनों को हकीकत में बदलने का फैसला कर लेते हो, तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट करने लगती है। सेक्शन 25 समय का सही उपयोग। समय सबसे कीमती पूंजी है। छोटी सोच वाले लोग समय को बर्बाद करते हैं। वे इंतजार करते हैं, टालते हैं और दूसरों की राह देखते हैं। बड़ी सोच वाले लोग हर पल का सही इस्तेमाल करते हैं। दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करो। बेकार की बातों और नकारात्मक लोगों से दूर रहो। हमेशा जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दो। याद रखो, जो समय को महत्व देता है, समय भी उसे महत्व देता है। सेक्शन 26 बड़ा सोचो, बड़ा लक्ष्य रखो। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में जितना बड़ा आप सोचते हैं, उतनी ही बड़ी आपकी उपलब्धियां होती हैं। छोटा सोचने से आप छोटे नतीजों तक सीमित रह जाते हो। इसलिए हमेशा बड़ा लक्ष्य रखो, क्योंकि बड़े लक्ष्य आपकी असली क्षमता को बाहर लाते हैं। अगर आप छोटे लक्ष्य रखोगे, तो मेहनत भी सीमित होगी। बड़े लक्ष्य रखने से आपका दिमाग और मेहनत दोनों दोगुनी ताकत से काम करते हैं। बड़े लक्ष्य आपको चुनौतियां देते हैं और प्रेरित रखते हैं। सेक्शन 27 समस्याओं को अवसर बनाओ। हर समस्या अपने साथ एक छुपा हुआ अवसर लेकर आती है। छोटी सोच वाले लोग समस्या देखकर हार मान जाते हैं,
जबकि बड़ी सोच वाले लोग कहते हैं, इसमें मेरे लिए क्या मौका छुपा है। जब मुश्किल आए तो घबराने के बजाय समाधान पर ध्यान दो। हर समस्या से सीख लो और आगे बढ़ो। याद रखो, समस्या असफलता नहीं है, बल्कि सफलता की ओर एक कदम है। सेक्शन 28, सफलता का माहौल बनाओ। आपका माहौल आपकी सफलता पर सीधा असर डालता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों और बुरी आदतों के बीच रहोगे तो आपकी सोच सीमित हो जाएगी। अपने चारों ओर ऐसे लोग रखो जो आपको प्रेरित करें। सफलता से जुड़ी किताबें पढ़ो और पॉजिटिव कंटेंट सुनो। अपने जीवन का वातावरण ऐसा बनाओ जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। सेक्शन 29, सेवा और योगदान की सोच। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ खुद के लिए सफलता पाना नहीं है, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी योगदान देना है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, असली सफलता उन्हीं को मिलती है। हमेशा सोचो, मैं दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं। अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करो। दूसरों की मदद करके आप खुद भी और बड़े बन जाते हो। सेक्शन 30, आत्म अनुशासन। बड़ी सोच को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी सपना अधूरा रह जाता है। अनुशासन का मतलब है सही समय पर सही काम करना, अपनी इच्छाओं और आलस्य पर नियंत्रण रखना, रोज अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना। लेखक कहते हैं, अनुशासन सफलता की असली नींव है। सेक्शन 31, निरंतर सीखते रहो। बड़ी सोच रखने वाले लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे जानते हैं कि ज्ञान ही ताकत है। रोज कुछ नया पढ़ो, चाहे किताब हो या आर्टिकल। सफल लोगों से सीखो और उनकी आदतों को अपनाओ। असफलताओं से भी सबक लो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। सीखते रहने से आपकी सोच गहरी और व्यापक होती जाती है। सेक्शन 32, पहल करने की आदत। सफल लोग इंतजार नहीं करते कि कोई और उन्हें मौका दे, वे खुद आगे बढ़कर पहल करते हैं। अगर कोई विचार है तो उसे अमल में लाओ। अगर कोई काम करना है तो पहले कदम उठाओ। पहल करने से लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। याद रखो, जो लोग शुरुआत करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। सेक्शन 33, आत्मसम्मान को बढ़ाओ। छोटी सोच अक्सर इसलिए होती है क्योंकि लोग खुद को कम आंकते हैं, लेकिन बड़ी सोच तभी संभव है जब आपका आत्मसम्मान ऊंचा हो। खुद को सम्मान दो, अपनी उपलब्धियों की कद्र करो। कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझो। लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। सेक्शन 34, सोच में सकारात्मक ऊर्जा भरो। आपकी सोच में जितनी ऊर्जा होगी उतना ही बड़ा आप कर पाओगे। नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू खोजो। खुद से कहो कि मैं ये कर सकता हूं। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाओ। सकारात्मक ऊर्जा आपकी सोच को ऊंचाई देती है। सेक्शन 35, कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दो। बड़ी सोच रखने वाले लोग सिर्फ काम पूरा करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे काम की गुणवत्ता पर भी ध्यान देते हैं। हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। काम को जल्दी जल्दी निपटाने के बजाय उसे अच्छे से करो। याद रखो, गुणवत्ता ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। सेक्शन 36, दूसरों को प्रोत्साहन दो। बड़ी सोच रखने वाले लोग सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि सफलता साझा करने से और बढ़ती है। अपने आसपास के लोगों की सराहना करो, उनकी उपलब्धियों की तारीफ करो, उन्हें प्रेरित करो कि वे और अच्छा करें। जब आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हो तो बदले में आपको भी सहयोग और सम्मान मिलता है। सेक्शन 37, असफलताओं से मत डरो। छोटी सोच असफलताओं को अंत मान लेती है, लेकिन बड़ी सोच असफलताओं को सीढ़ी मानती है। अगर कोई काम पहली बार में ना हो तो सीख कर दोबारा कोशिश करो। असफलता ये साबित करती है कि आपने हिम्मत दिखाई है। हर गिरावट आपको और मजबूत बनाती है। लेखक कहते हैं, फेलिंग इज नॉट फॉलिंग डाउन, फेलिंग इज स्टेइंग डाउन। सेक्शन 38, नेतृत्व की क्षमता विकसित करो। बड़ी सोच रखने वाला इंसान हमेशा लीडर बनता है, लेकिन लीडर बनने के लिए सबसे जरूरी है जिम्मेदारी लेना। दूसरों के लिए उदाहरण बनो। टीम की सफलता को अपनी सफलता मानो। लोगों की राय सुनो और उन्हें महत्व दो।
नेतृत्व सिर्फ आदेश देने से नहीं, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने से आता है। सेक्शन 39, समय की कद्र करो। बड़ी सोच के लिए समय का सही उपयोग करना जरूरी है। समय सबसे बड़ा पूंजी है, जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। आलस और टाल-मटोल से बचो। हर दिन का एक प्लान बनाओ और उसी पर काम करो। बेकार की बातों में समय मत गवाओ। याद रखो, समय बचाना मतलब जीवन बचाना। सेक्शन 40, बड़ा सपना देखो, बड़ी योजना बनाओ। बड़ी सोच की शुरुआत हमेशा बड़े सपनों से होती है, लेकिन सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उनके लिए योजना भी बनानी होती है। अपने सपनों को लिखो, उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो। हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहो। यही तरीका है सपनों को हकीकत बनाने का। सेक्शन 41, आलोचना को अवसर मानो। जब आप बड़ी सोच रखते हो तो लोग आलोचना जरूर करेंगे, लेकिन समझदार लोग आलोचना को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उसे सुधार का मौका मानते हैं। अगर आलोचना सही है तो उसे सीखो, अगर आलोचना बेबुनियाद है तो उसे नजरअंदाज करो। कभी भी आलोचना से हताश मत हो। याद रखो, आलोचना से ही आपकी ताकत और तेज होती है। सेक्शन 42, बड़ी सोच का मतलब है बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी सोच सिर्फ सपनों का खेल नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने की क्षमता भी मांगती है। जो भी काम लो उसे पूरी ईमानदारी से करो। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करो। अपनी टीम, समाज और परिवार के प्रति भी जिम्मेदार रहो। जिम्मेदारी ही इंसान की असली पहचान बनाती है। सेक्शन 43, आत्म अनुशासन अपनाओ। बड़ी सोच तभी हकीकत बन सकती है जब आपका जीवन अनुशासित हो। रोज के कामों में नियम बनाओ, छोटे छोटे बहानों से बचो, अपनी आदतों को नियंत्रित करो। आत्म अनुशासन आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच की पुल है। सेक्शन 44, जीतने का विश्वास रखो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो विश्वास रखते हैं कि वे जीतेंगे। अगर मन में संदेह है तो मेहनत भी अधूरी रह जाएगी। खुद को रोज ये कहो कि मैं जीतने के लिए बना हूं। हर चुनौती को जीतने के अवसर की तरह लो। छोटे छोटे विजय को सेलिब्रेट करो। बड़ी जीतें हमेशा छोटे छोटे आत्मविश्वास से शुरू होती हैं। सेक्शन 45, बड़ी सोचने वाले लोग विरासत छोड़ते हैं। बड़ी सोच सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होती है। ऐसा काम करो जिससे समाज को फायदा मिले। अपनी सोच और कर्म से प्रेरणा छोड़ो। पैसा, इज्जत, सफलता सब अस्थायी हैं, लेकिन आपकी विरासत हमेशा अमर रहती है। याद रखो, बड़ी सोच रखने वाले लोग सिर्फ जिंदगी नहीं जीते, वे इतिहास बनाते हैं। सेक्शन 46, सफलता के लिए तैयारी। सफलता केवल मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि सही तैयारी करने से मिलती है। हमेशा अपने काम और लक्ष्य के लिए तैयारी करो। नए स्किल सीखो और खुद को अपडेट रखो। कोई भी अवसर बिना तैयारी के खो सकता है। लेखक कहते हैं, सफलता मौके के लिए तैयार मन से मिलती है। सेक्शन 47, दृढ़ संकल्प अपनाओ। बड़ी सोच रखने वाले लोग कभी जल्दी हार नहीं मानते। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं। हर बाधा को चुनौती मानो। असफलताओं के बावजूद लगातार प्रयास करो। मन में यह विश्वास रखो, मैं इसे पूरा करूंगा। दृढ़ संकल्प सफलता का मूल मंत्र है। सेक्शन 48, सकारात्मक सोच का अभ्यास। हमारी सोच हमारी दुनिया बनाती है। अगर आप नकारात्मक सोचते हो तो जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। हर दिन खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक बातें कहो। मुश्किलों में भी अवसर खोजो और खुद को विजेता मानो। सकारात्मक सोच से ही बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। सेक्शन 49, बड़ा लक्ष्य, बड़ा नेटवर्क। सफलता अकेले नहीं आती। बड़ी सोच रखने वाले लोग अपने लिए सही नेटवर्क बनाते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपकी सोच को और बड़ा करें। प्रेरित और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ। दूसरों की मदद करो और बदले में सहयोग पाओ। याद रखो, सफल लोग सही लोगों के साथ चलते हैं। सेक्शन 50, बड़ी सोच को जीवन का हिस्सा बनाओ। अंत में लेखक कहते हैं कि बड़ी सोच केवल किताबों में पढ़ने या सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना पड़ता है। हमेशा बड़ा सोचो और छोटे बहानों को छोड़ दो। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ो। अपने मन,
शब्द और कर्म में बड़ी सोच का अभ्यास करो। जब आप बड़ी सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो सफलता, खुशी और संतोष आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। समापन विचार। दोस्तों, इस किताब से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमारी सीमा तय करती है। छोटी सोच आपको सीमित करती है, बड़ी सोच आपको आसमान तक ले जाती है। अब सवाल यह है कि क्या आप छोटी सोच के बंदिशों में रहेंगे या बड़ी सोच अपनाकर अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे? याद रखो, बड़ी सोच का जादू तभी काम करता है जब आप उस पर विश्वास करें और उसे अपनी जिंदगी में उतारें।